अच्छी बात है, तफसील बताओ। जनाब देखिए, यहाँ पर MI6 का जाल फैला हुआ है, जिस गिरोह को गाइड रिचर्ड अजली कर रहा है, और यही उनका करता धरता शुमार होता है। इस लिहाज से हम अंग्रेजों का आमने सामने से मुकाबला कर सकते हैं। ये फरजाद जोशनी है? जी जनाब, फरजाद जोशनी बरतानिया का ईरानी नामानिगार है जो 4 महीने पहले ईरान आया है। और ये आदमी जवान लड़कियों को पोशीदा तौर पर खवातीन के हुकूक से आशना करने के बहाने उनको भड़का रहा है, और उसकी रिपोर्ट मैंने आपको भेज दी है। शायद आपने उसे देखा भी होगा। हाँ। हमारे पास जो मौजूदा सबूत हैं उनके लिहाज से ये कह सकते हैं कि फरजाद जोशनी बराह रास्त तौर पर शार्लोट वार्लर और सेबास्टियन सोरेन से राब्ता रखता है, जो कि अपने गिरोह को फैलाने की कोशिश में है। मूसापुर का क्या हुआ? मूसापुर से बात की है जनाब, वो साथ देने को तैयार है। यानी डबल एजेंट का काम जनाब, करेगा? मुख्तलिफ जासूसी तंजीमों के लिए काम करने वाले एजेंट के साथ काम करना जरा मुश्किल काम है। लेकिन रिस्क लिया जा सकता है इस पर। मतलब उसे छोड़ दें? हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, उसे रवाना करने से पहले उसके दाखिली एजेंटों और जराए का पता लगा लेना और उस पर नजर रखना। अगर वो चला गया और हमें मालूमात नहीं भेजी तो? अगर उसके डबल एजेंट होने का कोई फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ दस्तखत करें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारा आपसे राब्ते का तरीका बहुत ही महफूज तौर पर होगा और उस एजेंट के जरिए होगा जिसे आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा राब्ते का कोई और रास्ता नहीं होगा, और सबसे पहले राब्ता हमारी तरफ से होगा। जब आप लंदन पहुंचेंगे तो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के तहत आपको क्वारंटाइन किया जाएगा सबसे पहले कुछ मुद्दत के लिए। उसके बाद इंतजार कीजिएगा, हम राब्ता करेंगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्वारंटाइन का वक्त पूरा हो चुका है? कामयाब रहिए। आ जाओ। सलाम मैडम, मुझसे कोई काम था? हाँ, अंदर आ जाओ। जी फरमाइए। जरा इन फाइलों को देखो, बहुत बिखरी हुई हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है। जी बहुत बेहतर मैडम। तुम्हारे वीजा का क्या हुआ? अभी तक तो जवाब नहीं आया है। एप्लीकेशन कब दी थी? 3 हफ्ते हो रहे होंगे। तुमने एजुकेशन के लिए दरखास्त की थी? दरअसल मैं हिजरत करना चाहती हूँ, अगर हो सके तो इंग्लैंड में रहना चाहती हूँ। एक तरह से तुम अभी भी इंग्लैंड में ही हो। अपनी फाइल का नंबर लिख दो, स्पेशली चेक करूंगी। वाकई में? क्या आप मेरे लिए ये काम करेंगी? सिर्फ चेक करूंगी, वीजा का वादा नहीं करती। इतना भी करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। क्या मैं एक कागज ले सकती हूँ? ये लीजिए। फुर्सत मिलते ही देख लूंगी इसे। बहुत शुक्रिया, आपकी ये मेहरबानी भूलूंगी नहीं।
सलाम, सुबह खैर। दाऊद फरशीद आ गए? उन्हें मेरे कमरे में भेज दें। आ जाओ। सलाम जनाब, सुबह खैर। सलाम। आप जी जनाब, मैं आपकी खिदमत में हूँ। ठीक हो? खुदा बैठो। का शुक्र है। जी शुक्रिया। बताओ, हालात कैसे हैं? शुक्र है। सब ठीक है। नई कार्रवाई के लिए तैयार हो? जी जनाब, आपकी खिदमत में है। इस तस्वीर को देखो अच्छे से। और इसे भी। और ये ठीक है? अच्छी बात है। अब मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनना।
तुम्हारा शिकार जहाज पर बैठ गया है। वो तुर्की एयरपोर्ट से अब तुम्हारे हवाले, ठीक है? वालों की पोजीशन? तकरीबन 650 मुलाजिमीन वहाँ पर काम वो करते हैं। किस हुकूमती दफ्तर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं? तकरीबन सभी के लिए काम करते हैं। ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर फौजी इदारों के लिए काम करते हैं। जानते हैं आप यहाँ क्यों हैं? हम्म? गूगल में लगभग, तकरीबन इस तरह के अल्फाज बहुत पाए जाते हैं। मुझे अगर इस तरह के अल्फाज ढूंढने होते तो तुम यहाँ ना होते। हाँ, समझता हूँ। जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो सही सही जवाब दो या कह दो नहीं जानते। जानता हूँ, बहुत सी चीजें जानता हूँ। जैसे कि इसमें ऐसे 17 लोगों के नाम हैं जो कि ईरान के मेडिकल और टेलीकम्युनिकेशन के बायकाट को नाकाम बनाने में माहिर हैं। तुम्हारा ये आखिरी तुर्क का पत्ता अहमकाना है। ये ईरान की वो 11 कंपनियां हैं जो कि उन 17 लोगों के माली लेन देन को इक्तिसादी और तिजारती लेन देन की आड़ में उनकी कोशिशों को छुपाने का काम करते हैं। ये रहा वो सबूत। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर फालतू की बात है तो नहीं। मुझे अभी तुमसे बात करनी है। आपसे बाद में बात करूंगी, आप जा सकते हैं।
ये कि तुम किस बात को लेकर नाराज हो और किस बारे में बात करना चाहते हो मेरे लिए बिल्कुल अहम नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना, मेरे कमरे में इस तरह कभी भी मत घुसना। बूशहर और खुजिस्तान में कुछ इंतहा पसंद ईरानियों ने हमारे उन फौजियों की कब्रों के पत्थरों को तोड़ डाला है जो मलका बरतानिया के हुदूद को फैलाने की खातिर मारे गए हैं। हम ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री को एतराज जताने और उनको धूल चटाने के बजाय हम यहाँ पर बैठकर ईरानी करेंसी और उनकी जिंदगी शोर के मत बारे में मचाओ, बात कर रहे हैं। जैसन। मैं तुम्हारे तरह लाताल्लुक नहीं रह सकता। हमारे दादा हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत को बचाने के लिए मारे गए हैं। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? चुप रहो जैसन, बिल्कुल चुप। एक तरह की मकड़ी होती है जिसका नाम है काली बेवा। जब मादा का बच्चा होता है तो वो नर को मार डालती है। कभी किसी कीमती चीज को हासिल करने के लिए उससे ज्यादा कीमती चीज को खोना पड़ता है। जब बिल्लियां अपनी गंदगी निकालती हैं तो खुद उसको छुपा दिया करती हैं। हेलो, बोलो रसूल। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, मैं पीछा कर रहा हूँ। शार्लोट मैडम, आइए चलिए। इस तरफ से आगे जाइए और दाईं तरफ मुड़ जाइएगा, वहाँ आपका इंतजार हो रहा है। आगे जाकर उधर से मुड़िएगा, वहाँ वो मिल जाएंगे। शुक्रिया। बोलो फरशीद। रसूल, हमारा शिकार पीछे वाले गेट से आया, फिर कहाँ गया पता नहीं। मैं सही से बता नहीं सकता। ऐसा कैसे किया उसने? एक आदमी आया था गेट खोलने के लिए, हो सकता है वहाँ का दरबान हो। ठीक है, तुम भाई रुको, मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है।
मोहम्मद साहब ज़रा यहाँ आएंगे? शुक्रिया। क्या हुआ रसूल? शार्लॉट नर्सरी के ऐसे हिस्से में गई है जहाँ हमारे आदमियों की पहुँच नहीं है। इम्कान है कि फूलों की नर्सरी की तरफ। उस पार्क की लोकेशन निकालो। वहाँ पर हो सकता है वहाँ के गार्ड ने साथ दिया हो। वो ऐसी जगह है जिसे गोदाम भी कहा जा सकता है या फिर फूलों की नर्सरी भी हो सकती है। हमारा कोई ड्रोन है उधर? वहाँ से 5 मिनट के फासले पर है। उसे भेजो वहाँ पर। जी। कमांड हेडक्वार्टर से फ्लाइंग स्क्वाड को पैगाम। कमांड हेडक्वार्टर से फ्लाइंग स्क्वाड को पैगाम। मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मैं फ्लाइंग स्क्वाड टीम से बोल रहा हूँ, बोलिए। मैं अभी तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ ड्रोन भेजो जल्दी। इतना बता दो कि परवाज ऊंची रखे, देखे जाने का अंदेशा है। लोकेशन पर पहुंचने के बाद परवाज ऊंची होनी चाहिए क्योंकि देखे जाने का इम्कान इस है। लिहाज से ईरान के अजरबैजान में हालात तुम्हारे फायदे ये में तो नहीं आपके फायदे में भी नहीं है। है। क्या तुम यही बताने आई हो? तुम तो यहाँ ईरान के अलहदगी पसंद गिरोहों के बारे में, जिनकी इंग्लैंड हिमायत करता है, उनकी पॉलिसीज को बताने आई थी। क्या ऐसा नहीं है? अगर MI6 को ये पता चल गया कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, MI6 को ये बात कैसे पता चलेगी कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन हमको दी है? उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बनाएंगे? एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हिसाब से तुम्हारी ये बातें बहुत ही मज़ाक खेज हैं। तुम्हारे पास इतनी बड़ी पोस्ट है और जो ओहदा तुम्हारे पास है उसकी बड़ी अहमियत है, और इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। मुझे तो गारंटी चाहिए। जब तक मुतमईन नहीं होंगी तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। रसूल, इस पार्क का यहाँ कोई एग्जिट गेट है क्या? जी जनाब, उस पीछे वाली सड़क की तरफ 2 एग्जिट गेट फरशीद हैं। को वहाँ तैनात कर दो। ठीक है। फरशीद, पार्क के मशरकी हिस्से की तरफ जाओ जल्दी, वहाँ 2 एग्जिट गेट हैं। सलाम। बोलिए। वो पार्क से निकलकर चली गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई है। वो अपनी पहली वाली लोकेशन पर आ गई है और वहाँ से पार्क से बाहर निकल रही है। पीछा करने को बोलो उसे। पीछा करें। ठीक है। ड्रोन लोकेशन पर पहुँच गया है, ये रही तस्वीरें। बोलो फरशीद। मैं पीछे वाले गेट पे तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर इंतजार करो पहले वाले ऑर्डर के मुताबिक। कुछ नहीं होगा।
हो सकता है अपना सामान या सबूत छुपाने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ रही हो। एम्बेसी से भी महफूज जगह? आप सही कह रहे हैं। हो सकता है वहां किसी से मिलने गई हो। उसने एम्बेसी में मुलाकात क्यों नहीं रखी, या अपने घर में क्यों नहीं मिली? हो सकता है मिलने वाला एम्बेसी ना जाना चाहता हो, और उन्हें पता है कि एम्बेसी पर हमारी पूरी नजर है, और उसको अपने घर के बारे में भी शक हो गया हो। अगर घर के बारे में शक हुआ होता तो यहाँ मुलाकात नहीं की होती। तो फिर ऐसी जगह मिलने का वादा क्यों किया होगा? क्योंकि ये एक खुफिया मुलाकात है। ऐसी खुफिया मुलाकात है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी, यहाँ तक कि MI6 को भी।